ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज अंतरिक्षीय अवस्थाओं के अंतर्गत विभिन्न ग्रह, गोचर तथा राशियों में, नक्षत्रों में होने वाले परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर जुलाई माह में क्या प्रभाव होगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। कौन से बिंदु जीवन के सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकते हैं, किन पहलुओं पर कन्या राशि के जातकों को किस रूप में विचार करना चाहिए, इस विषय पर भी वार्ता करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लग्न के अधिपति बुध दशम स्थान में माह के प्रारंभ में वक्री तथा अस्त अवस्था में है। 17 जुलाई सन 2020 दोपहर 2:48 पर यहां बुध मार्गी हो जाएंगे। दशम स्थान पर ही पूर्व से राहु भी अवस्थित हैं। 16 जुलाई सन 2020 प्रातः 10:38 पर यहां पर मिथुन राशि में सूर्य इससे पूर्व जो गोचर कर रहे थे, इसके पश्चात एकादश स्थान कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे तथा माह के अंत तक इन्हीं अवस्थाओं में बने रहेंगे। द्वितीय स्थान पर चंद्रमा माह के प्रारंभ में गोचर कर रहे हैं तथा माह के अंत तक चतुर्थ स्थान धनु राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पूर्व से ही केतु तथा देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में गोचर कर रहे हैं। यहाँ केतु उच्च राशि में स्थित हैं। पंचम स्थान पर पंचमेश होकर शनि स्वयं विराजमान है, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तथा सप्तम स्थान पर मीन राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं। भाग्य स्थान में भाग्येश शुक्र अवस्थित हैं। इस ग्रह गोचर की स्थितियों के अनुसार कन्या राशि के जातकों को अनुकूलता रहेगी स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य क्षेत्र इनका सकारात्मक होगा, बौद्धिक बल बढ़ेगा, कार्यों में होने वाली पूर्व से त्रुटियों में परिवर्तन आएगा। अपितु त्रुटियों अथवा गलतियों को आप पूर्णतः नहीं सुधार पाएंगे, क्योंकि पूर्व में उनका इतना ज़्यादा विचलन हो चुका है, इतनी ज़्यादा स्थितियां उनकी परिवर्तित हो चुकी हैं कि आपको यह कार्य पूर्व से ही शायद दोबारा आपको शुरू करना पड़े। कुछ स्थितियों में आप इनको सकारात्मक करके वर्तमान में कार्य को चलाने की स्थितियों में आ जाएंगे। कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य स्वभाव उत्तम रहेगा, अनुकूल रहेगा। धन की स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, कारोबार अनुकूल रहेगा। कारोबार से संबंधित पारिवारिक जन भी आपके सहयोग में उपस्थित होंगे। परंतु इसके विपरीत कन्या राशि के जातकों के साहस में न्यूनता रहेगी। साहस की स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। साहस आपके सम्मुख हर्ष और उत्तम स्थिति के अनुसार प्रकट नहीं होगा। पराक्रम में इसी कारण न्यूनता की अवस्थाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। और इसके साथ साथ परिवारजन से भिन्न यदि देखें तो बाहरी सहयोग अथवा भ्रातृवर्ग का सहयोग इस समय पर आपको प्राप्त नहीं होगा। सुख के साधनों में कन्या राशि के जातकों के न्यूनता की अवस्था है, त्रुटिपूर्ण अवस्था है। लगातार कर्मठता से कार्य करने पर भी सफलताएं प्राप्त न होने के कारण आपका मन खिन्न है तथा आप न्यूनता की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। यहाँ कन्या राशि के जातकों को संतान पक्ष की ओर से भी चिंता की अवस्थाएं बनी हुई हैं। बौद्धिक क्षमताएं निर्बलता की ओर प्रदर्शित हो रही हैं और इसके साथ साथ आपके द्वारा जो क्रियान्वयन किया जा रहा है वह अनुकूल आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपने योजनाओं को प्रतिबद्ध तरीके से नहीं बनाया, समय की स्थितियों को समझते हुए योजनाओं पर क्रियान्वयन नहीं किया है, जिसके कारण ऐसी अवस्थाएं आपके सामने प्रकट हो रही हैं। आपको देखने में लगेगा अन्य वर्ग आपके ही कार्य क्षेत्र में उत्तम परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परंतु उसी क्षेत्र में आपको सफलताएं उस प्रकार प्राप्त नहीं हो रही। मूल्य बिंदुओं पर, मुख्य बिंदुओं पर, मूल बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। कन्या राशि के जातक यहाँ पुनर्विचार करें, पुनर्योजना गठित करें तथा उस पर क्रियान्वयन करने की स्थितियां किस प्रकार आपको उत्तम बनाएगी, इस पर भी विचार करें। इस वैचारिक प्रखरता से आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ युवक तथा कुछ वयोवृद्ध व्यक्तियों के आपने कार्य क्षेत्र से संबंधित स्थितियों पर विचार विमर्श करें। आपको मुख्य बिंदु, मूल बिंदुओं का ज्ञान होगा, जो कि पूर्व से भी आपको ज्ञात है,
परंतु आप उन पर अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से विचार विमर्श नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपको कार्यक्षेत्र में न्यूनता तथा त्रुटि की अवस्थाएं प्रदर्शित हो रही हैं। यहाँ कन्या राशि के जातकों के ग्रस्त जीवन साथी का स्वभाव कुछ नकारात्मक प्रदर्शित होता है। आपके विचारों से तालमेल न बनने की स्थितियां प्रकट होती हैं और इस समय पर वह क्रोधित अवस्था में और आपके नकारात्मक भी जा सकते हैं। अतः यहाँ कन्या राशि के जातकों को अपनी मन की ऊहापोह का प्रभाव अपने ग्रस्त जीवन पर नहीं पड़ने देना चाहिए। यह आपके सकारात्मक न होगा। कार्य क्षेत्र, कार्य से संबंधित स्थितियां आपके ग्रस्त जीवन पर प्रभाव न डालें तो सुख के अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। यात्रा का त्याग करें। इससे भिन्न किसी भी प्रकार से सहायता बाहरी तत्वों से प्राप्त होने की संभावनाएं, अर्थात धन से संबंधित गुप्त धन की प्राप्त होने की संभावनाएं न के बराबर प्रदर्शित होती हैं। भाग्य प्रबल होगा। भाग्य से ही इस समय में आप जीत प्राप्त कर सकते हैं और इस आश्रित होकर इस समय पर आपको अपने कार्य को निकाल लेना चाहिए। भाग्य की प्रबलता कन्या राशि के जातकों के लिए एक अनुकूल अवस्था प्रदर्शित कर रही है और आपके पॉजिटिव चल रही है, आपको सकारात्मक स्थितियां प्रदर्शित करेगी। भाग्य किसी भी अवस्थाओं में कार्य को आपके समक्ष लाकर खड़ा करेगा। बौद्धिक क्षमताओं से, उत्तम अनुकूल स्थितियों से यहाँ आपको कार्य करना चाहिए। लाभ की अवस्थाएं 16 जुलाई सन 2020 के पश्चात सामान्य तथा परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाएंगी तथा कन्या राशि के जातकों को इस माह व्यय लाभ के बराबर अथवा आय के बराबर होने की संभावनाएं प्रकट होती हैं। मूल बिंदु, मुख्य बिंदुओं की ओर यदि विचार किया जाए तो कन्या राशि के जातकों को इस समय पर स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियां तो अनुकूल रहेंगी, परंतु कार्य क्षेत्र में विचार विमर्श, ऊहापोह बनी रहेगी, जिसका गृहस्थ पर भी प्रभाव पड़ने की संभावनाएं हैं। अतः आपको पूर्ण विचार करके बौद्धिक क्षमताओं के साथ कार्य को करना चाहिए। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।